नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। उसको तो हम सब जानते ही होंगे। उसके कवयित्री है डॉक्टर कोकिला पारेख। उसका परिचय और पाठ का सारांश हम अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब हमें आगे पाठ पढ़ना है। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा। 20 सितंबर को 2007 में अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा था। अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उनकी उत्तेजना थी। जब यान आ पहुंचा तब उसकी उत्तेजना तेज थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स थी। किस में थी? तो वो यान में थी। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वो तो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, और महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उच्च से उच्च पद पर वो आसीन है। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है, और वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहती है। वो किसी भी परंपरा को तोड़कर वो अपना सपना साकार करने के लिए वो सक्षम है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है, और अंतरिक्ष पर जाने वाले सबसे पहली महिला कल्पना चावला थी, और उसके बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा हुआ है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई, और उन्होंने वो भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया है और वो अंतरिक्ष में सफल होकर वापस आ गए। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर के कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। वो हमारे देश के हरियाणा प्रांत की करनाल शहर की थी। कौन थी? कल्पना चावला, और उन्हें प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान भी मिला था। किसको मिला था? तो कल्पना चावला को। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, और अंतरिक्ष पर जाने वाले सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। दुख की बात है, सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? सुनीता का भारतीय होना ये हमारे लिए एक गर्व की बात है, लेकिन वो भारतीय है तो उसके पीछे विलियम्स क्यों लगता है? ये हमारे मन में एक प्रश्न उठता है। तो चलो हम देखते हैं आगे। यह हमारे मन में एक प्रश्न है। तो सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। वो भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या है? तो दीपक भाई पंड्या, और उनके पिता का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। प्रश्न आ सकता है कि दीपक भाई पंड्या का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेहसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। इसीलिए सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है, ऐसा हम कह सकते हैं। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई और
दीपक भाई पंड्या ने उनकी आधी जिंदगी गुजरात में ही बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की और अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए और उन्होंने डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में वो अमेरिका चले गए। वे मैसाचुसेट्स, वो अमेरिका का एक राज्य है, मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। अमेरिका का वो राज्य है मैसाचुसेट्स, उसमें कालमाउथ में वो न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन उसका अर्थ है मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। किसने की शादी? तो दीपक भाई पंड्या ने। किसके साथ की? तो उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। युगोस्लावियन एक देश का नाम है। तो सुनीता की माता का नाम क्या हुआ? उर्सबाइन। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। तो सुनीता कितने भाई बहन थे? तो 3। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया था। प्रेरणा स्रोत उसका अर्थ है प्रेरणा देने वाला। और सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला सबसे आगे रही थी। उनका प्रेरणा स्रोत वो बनी थी। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली है। दूसरी अंतरिक्ष पर जाने वाली महिला सुनीता विलियम्स थी और वो सकुशल वापस लौटी, इसलिए लोग बहुत खुश थे क्योंकि कल्पना चावला वापस नहीं लौट सकी थी। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था और वो वापस लौटते वो कहती है कि कल्पना के साथ मुझे काम करना बेहद सुखद अनुभव था। उसके साथ रहना मुझे खुशी देता था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी। रुचि उसका रस, हम दोनों की रुचि अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। लेकिन हम भारतीय थे, वो हमें एक सूत्र में पिरोता था। एक साथ में रहना, एक सूत्र में पिरोना, एक सबके साथ में रहना, एक साथ में रहना। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था और हमें भारतीय संगीत से बेहद मतलब कि बहुत लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। और सुनीता कहती है कि कल्पना से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया और जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित मतलब कि पसंद, चुनना, उसको पसंद किया गया था। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण, उसका अर्थ है एक विशेष प्रकार की शिक्षा, तालीम प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई और बहुत मेहनत करने के बाद सुनीता अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। सुनीता कहती है कि अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन में रहना इतना आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यह सब कुछ कठिन है और खाने से लेकर नहाने तक यहीं पर बहुत कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। लौटने में मुश्किल होती है और उनमें रहने चलने फिरने में भी मुश्किलें होती हैं।
उनमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है और दिमाग को उनमें रहने के लिए तैयार करने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया है। वैज्ञानिक तकनीकी बड़े ख्याल व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन्होंने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की यान में रहकर। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारतहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना और अंतरिक्ष यात्रा में रहकर उन्होंने बहुत सी वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त की और उनमें रहकर कितनी मुश्किलें होती है वो भी प्राप्त किया। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी और वो अंतरिक्ष में रहते रहते वो खुद को खतरों से खेलने के लिए उन्होंने तैयार कर लिया था। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही और वो 9 दिनों तक पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे और उनका प्रशिक्षण खत्म होने में 8 साल लग गए। हम इतने तक रखेंगे और उसके आगे तीसरे वीडियो में हम आगे का देखेंगे। अस्तु।